जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बाल कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा के विषय में जानेंगे। उनकी महिमा अपरंपार है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से समुद्र जैसा बड़ा दुख भी, बड़ी तकलीफ भी गोखुर के समान छोटा हो जाता है। गोखुर कहते हैं गाय के चलने से, गाय के पैर से जो गड्ढे बनते हैं उसको। तो समुद्र कितना विशाल और गोखुर कितना छोटा। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की महिमा इतनी बड़ी है कि समुद्र जैसा विशाल तकलीफ भी, दुख भी गोखुर के समान छोटा हो जाता है। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं बिसोकी, सोई प्रभु मोरे चराचर स्वामी, रघुबर सब उरे अंतर जामी, बेबसहु जासु नाम नर कहि, जन्म अनेक रचित अघदहि, सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिधि गोपद इव तरहि, राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रम अति अभिहित तव बानी, अस संशय आनत उर माहि, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटि गए सब कुतरक कै रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जोरी पंक रुह पानी, बोली गिरिजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सानि, सियावर रामचंद्र की जय। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। भगवान को अंतर्यामी कहा जाता है। अंतर्यामी का अर्थ ही है कि जो आपके अंदर की बात को जान जाए। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खूर के बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। गोखुर कहते हैं गाय जब चलती है तो उसके पैर से जमीन में गड्ढा बनता है, उसी को कहा जाता है गोखुर। यहाँ शिव जी कहते हैं कि मनुष्य को अगर समुद्र के समान दुख भी झेलना होता है तो भगवान राम की कृपा से वह समुद्र जैसा दुख कितना छोटा हो जाता है, गोखुर के समान हो जाता है। यानी समुद्र इतना विशाल, दुख बहुत बड़ा, तकलीफ बहुत बड़ी हो, लेकिन ईश्वर की कृपा होती है तो कितना छोटा होता है, गोखुर यानी गाय के पैर से बने हुए गड्ढे के समान छोटा हो जाता है, जिसको कोई आसानी से पार कर जाता है। जैसे समुद्र को लांघना तो संभव ही नहीं है, उसी तरह से बड़ा दुख को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान की कृपा से ये काम बहुत आसान हो जाता है। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है, किंतु तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना बार बार अपने स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। जय श्री राम। बच्चों, आगे का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।